हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उसकी जो बच्चियाँ व पडिया है उसको हीट में लाने के लिए आपको क्या देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय भैंस की जो बच्चियाँ पडियाँ हैं उनका वेट भी अच्छा हो गया है, फिर भी वह हीट में नहीं आ रही हैं, तो क्या कारण हो सकता है। यानी पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि किस तरह की दवाइयों का प्रयोग कर करके आप अपनी जो गाय व बच्चियाँ है पडिया उनको हीट में ला सकते हैं, साथ में उसे कंसीव भी करा सकते हैं यदि जब हीट में आ जाती हैं। तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे यदि गाय भैंस की जो बच्ची या पडिया या पहली बार यदि आपकी जो गाय भैंस हैं यदि वो हीट में नहीं आ रही हैं तो उसको हीट में लाने के लिए क्या देना चाहिए, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई थी। फिर भी मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले तो ये कि यदि आपकी जो पडिया व बच्चिया है उसको हीट में लाना चाहता है, मैन है उसका बॉडी वेट। यदि उसका बॉडी वेट जिस प्रकार से बच्चिया है उसका बॉडी वेट 1.5 क्विंटल से ज़्यादा हो जाता है तो वो हीट में आप उसे ला सकते हैं। यदि 1.5 क्विंटल से ज़्यादा हो रहा है, 1.5 से 2-2.5 क्विंटल हो गया तो आप उसे आसानी से हीट में लाने के लिए कोई भी दवा इस तरह की आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी जैसे पडिया है उसको हीट में लाने के लिए 2 से क्विंटल से यदि ज़्यादा वेट हो गया है, 2-2.5 क्विंटल हो गया है, तो भी आप उस पडिया को हीट में ला सकते हैं। अब हीट में लाने के लिए जरूरी है कि आपके पशुओं के इंटरनल जो बॉडी के अंदर है किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात उसमें किसी तरह की कृमिनाशक यानी इंटरनल पैरासाइट भी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की जो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। रही बात यदि आपके पशु में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि कोई दिक्कत है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब है कि यदि आपके पशु में प्रजनन के जो अंग हैं वो डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तभी आपकी जो बच्ची है वह पडिया हीट में आएगी और हीट में आने के बाद में कंसीव होने का चांस भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले यदि आप अपनी पडिया व बच्चिया को हीट में लाना चाहते हैं तो मैं बार बार इस तरह की हर वीडियो में आपको बताता हूं कि उसे आप डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर दें। यदि जब तक आप उसे पेट के कीड़े मार, अब रही बात पेट के कीड़े मारने की कौन सी दवा, तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी है। वैसे भी आप पेट के कीड़े मारने की यदि फर्स्ट बर यदि आप दे रहे हैं यदि पडिया बच्चिया को तो कोई सी भी आप दे सकते हैं जिससे कि पेट अच्छी ब्रांड की हो वह दे सकते हैं। साथ साथ यदि आप अपनी पडिया बच्चिया को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहें, यानी किसी भी तरह की यदि मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो उससे बचाव के लिए मिनरल मिक्सर। आप देखो ये दो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनरल मिक्सर तो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स के अंदर का विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स एलिमेंट्स तत्व भी होते हैं, जिस प्रकार से सोडियम है, फास्फोरस है, जिंक है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, अदर जो बहुत सी इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सोडियम है। इसी तरह से विटामिन के अंदर विटामिन ए है, डी है, ई है, के, इस तरह की जो विटामिन सी है, इस तरह की जो विटामिन हैं जो आपके पशुओं के लिए हीट में लाने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित किसी भी तरह के रोगों को से आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है उससे बचाव के लिए भी, या आपके पशु में किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी न हो उसके तौर पर भी ये विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप ये दे रहे हैं तो उनके बाद में आपको क्या करना चाहिए वो बताऊँ। सबसे पहले तो मैं आपको दवा बता रहा हूँ, एक तो डिवर्मिंग हो गई। उसके बाद में यदि आपने अभी तक हीट में नहीं आई है और आपने कभी तक उसको मिनरल मिक्सर नहीं दिया है तो आप उसे जो चिलेटेड मिनरल्स बोलस आती हैं कोई सी भी हो, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से ये मैनकाइंड की जो आपको कहीं पर भी मिल जाती है, हालांकि रिजल्ट अच्छा है ऐसा नहीं है, और अदर कंपनी की मिल रही है जिस प्रकार से टोटाविट आती है, या अदर कंपनी की भी कोई सी भी कंपनी की यदि आपको मिल रही है जो ग्लाइसिन चिलेटेड या चिलेटेड मिनरल्स टेबलेट होनी चाहिए ये आपके पशु को, ये आप एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 21-20 दिन तो कंटिन्यूटी देना है। यानी 20 दिन आपको यदि आप फर्स्ट पर दे रहे हैं तो लगातार 20 से 30 दिन भी आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं इस तरह की मिनरल्स बोलस को। ये जब ये आप स्टार्ट करते हैं तो यदि आप लगातार यदि आप इनको स्टार्ट कर दीजिए, जिस प्रकार से 15 दिन हो गए आपको ये मिनरल्स को देते हुए, फिर भी यदि आपका बच्चिया व पडिया हिट में नहीं आ रही है, 15 दिन इसको लगातार दें। बाद में आपको ये जो किट आता है ओवेलेंटा किट बोलते हैं हम इसे, ये जिस प्रकार से ओवेलेंटा किट है या
बहुत से इस तरह की कंपनियों की किट आती है जो इसमें इस तरह की टेबलेट आती हैं, जो को लगभग वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ये जो नीली वाली टेबलेट है कॉपर टेबलेट होती हैं, ये दोनों टेबलेट आप अपने जो पच्छिया पड़िया उसको पहले दे देनी है, और उसके 20 मिनट बाद में आपको जो ये सफ़ेद वाली जो टेबलेट हार्मोन अलग टेबलेट आती है, इस टेबलेट को आपको 20 मिनट बाद में गुनगुने पानी में 100 ml से लेकर के 150 ml में या किसी गुड़ की डली में मिला करके भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं। ये लगातार आपको 5 दिन देना है, 16, 17, 18, 19, 20 दिन, 20वें दिन आपको ये देना है। यानी 15 दिन आप बोलस और बोलस 20 दिन देनी है, लेकिन बीच में आपको स्टार्ट कर देनी है, ये तो आपको देनी है। इसी के साथ साथ आपको यदि आपका पशु 20 दिन बाद में यदि हीट में आ जाता है इनमें देने के बाद में तो अच्छी बात है, यदि फिर भी नहीं आता है तो आपको 10 दिन का वेट करना चाहिए। 10 दिन में नहीं आता है तो फिर आप अपनी जो बच्चिया पड़िया को ये किट आप दे सकते हैं, यानी 10 दिन बाद में एक बार आप वो रिपीट कर दें। 10 दिन बाद में यदि आप रिपीट कर देते हैं कि फिर भी यदि आपकी जो बच्चिया पड़िया हिट में नहीं आती है तो वहाँ पर यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा जो हार्मोनल इंजेक्शन है वह लगवा लेने चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो बच्चिया पड़िया है उसमें कोई ओवेरी सिस्ट हो गया है या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है इंटरनल, जिससे आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको जिस प्रकार से क्लोप्रोजिस्टोल या डिक्लोप्रोजिस्टोन के साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से वेटमेट आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, क्लोप्रोजिस्टोन साल्ट का इंजेक्शन 2 ml जो वेटमेट आता है, ये इंजेक्शन भी आप उसे इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। यदि आप इसे अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो आता है किसका, केरस का आता है जोलकोल्डी डिक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन, ये भी आप इसे 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपका पशु 72 घंटे के अंदर अंदर हीट में आ जाता है। यदि 72 घंटे के अंदर अंदर हीट में नहीं आता है तो आप इसे 10 दिन का आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। इससे ये इंजेक्शन लगाने के बाद में 10 दिन का वेट करना चाहिए। यदि 10 दिन बाद में भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, यदि सपोज करो यदि आपका 10 दिन हो गए फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो आपको 10 दिन बाद में एक डोज आपको इस इंजेक्शन की आपके पशु चिकित्सक के द्वारा लगवा लेनी चाहिए। उसके बाद में आपका पशु हीट में आ जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की, जैसे आप जो पड़िया बच्चियाँ हैं उनको हीट में लाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से आपकी बच्चिया पड़िया हीट में आ जाएगी इसी ट्रीटमेंट से। देखो जो मैंने आपको शॉर्ट में बताऊं तो डिवर्मिंग करानी है, साथ में जो मिनरल्स जो बोलस बताई वो देनी है, और आपको साथ में जो मैंने किट बताया वो साथ में आपको 15 दिन बाद में स्टार्ट कर देना है। उसको 10 दिन देने के बाद में या नहीं आ रही है तो उसके बाद में आपको जो इंजेक्शन वह लगवा लेने हैं, उसके बाद में आपका पशु हीट में आ जाता है। अब बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर जो दवा हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी यदि आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, यदि आपको दवाइयाँ मंगानी है, किसी भी तरह की दवाइयाँ जो किसी भी तरह की दवाइयाँ हैं मंगाने के लिए जो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इस पर आप चाहे पशुपालक हो, वेटेरियन हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो या एजेंसीज हो, सभी में आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर जो इस नंबर पर आप कॉल करें, जो आपको नंबर दिख रहे हैं वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कोई भी दवा आपको वहाँ पर आपको पार्सल के द्वारा भिजा दी जाएंगी। यदि आपको जो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कई ऐसी एरिया वहाँ पर मिलती नहीं हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।